हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से रिलेटेड। सीबीएसई ने लास्ट 18 इयर्स में क्लास 12 के अकाउंटेंसी के फाइनल एग्जामिनेशन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, सारे क्वेश्चंस का आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, आज जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इन सभी का सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में हम अपने एजुकेशन इनसाइट्स ऐप में अपलोड कर चुके हैं। आप वहां से ये सारे सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक और पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो एक बार चेक जरूर करें। चलिए बात करें। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये 2009 में ए बी एंड सी और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। तीन पार्टनर है ए बी और सी, रेशियो है 3:1:1। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2009, द डेट ऑन विच दे डिसॉल्व देयर फर्म वाज एज फॉलोज। हमें बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2009 की और उस ही दिन फर्म हो गई है डिसॉल्व। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में क्रेडिटर, लोन, कैपिटल्स। एसेट साइड में कैश, डेटा, स्टॉक, बीआर और सन्ड्री एसेट्स। आगे एडजस्टमेंट कहता है it was agreed that A took over bills receivable at 800, debtors amounting to rupees 20,000 at 17,200 and the creditor of rupees 6,000 were to be paid by him at this figure। पार्टनर ए ने बीआर लिया है 800 रुपीज में, डेटर्स लिए हैं 20,000 वाले 17,200 रुपए में और क्रेडिटर्स जो है 6,000 के, उन्हें वो पेड करेगा 6,000 रुपीज। दूसरा पॉइंट है बी इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक। पार्टनर बी सारा स्टॉक लेके जाएगा, वो भी 7,000 रुपए में। एंड द सेम एंड सम सन्ड्री एसेट्स एट रुपीज 7,200 और कुछ सन्ड्री एसेट्स 7,200 रुपए में। एंड जो सन्ड्री एसेट्स की बुक वैल्यू है वो है ये वाली वैल्यू, बुक वैल्यू से 10% कम है। अल्टीमेट ये 7,200 रुपए की जो वैल्यू हमें गिवन है ये है 90% के इक्विवेलेंट, ये है 90% की इक्विवेलेंट, तो इसकी बुक वैल्यू है 8,000। पॉइंट नंबर नेक्स्ट कहता है सी टुक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। जितनी भी सन्ड्री एसेट्स बाकी रह गई वो पार्टनर सी ने ले ली, वो भी 90% बुक वैल्यू का। आगे एंड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ द लोन टुगेदर विद द एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 300 और सी 300 रुपए की इंटरेस्ट का भी पेमेंट करेगा लोन के अमाउंट के साथ। पॉइंट नंबर फोर्थ, द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन वर 270। रियलाइजेशन के एक्सपेंस है 270। अगर क्वेश्चन साइलेंट रहता है कि किसे पेड कर रहे हैं तो हमेशा मानेंगे फर्म पेड करेगी। आखिरी पॉइंट, द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्शन एजेंसी एट 50% ऑफ द बुक वैल्यू। बाकी के जितने भी डेटर्स बचे वो कंपनी ने, पार्टनरशिप फर्म ने एक डेट कलेक्शन एजेंसी को बेच दिए हैं 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू पर। क्वेश्चन की डिमांड है रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश अकाउंट। डिमांड है रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश अकाउंट। तो मेरा एक पेज में आएगा रियलाइजेशन अकाउंट, एक में आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरे पेज में आएगा कैश अकाउंट। यहाँ कुछ अजम्पशन आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। जैसे अजम्पशन है कि बुक्स में जितनी भी लाइबिलिटीज गिवन होंगी, अगर लाइबिलिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, तो लाइबिलिटी 100% पेड करनी पड़ेगी। एसेट्स गिवन है बुक्स के अंदर दो तरह की, टेंजिबल और इंटेंजिबल। अगर टेंजिबल एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या रिलाइज हुई कैश में, तो हमेशा मानेंगे 100% रिलाइजेशन हुआ है। लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो मानेंगे रिलाइजेशन हुआ है निल, मतलब कोई भी अमाउंट हमें इंटेंजिबल एसेट से रिलाइज नहीं हुआ। क्वेश्चन करने का तरीका, पहले मैं पूरी बैलेंस शीट करूंगा राइट ऑफ, रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल और कैश एंड बैंक अकाउंट में। लाइबिलिटी पहला आइटम क्रेडिटर, दूसरा लोन, तो ये क्रेडिटर्स और लोन जाएंगे मेरे रियलाइजेशन अकाउंट में। एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर 6,000, लोन 1,500। इसके बाद अगला आइटम है कैपिटल्स पार्टनर्स की, जो जाएंगे कैपिटल अकाउंट में 27,500, 10,000 और 7,000। ये आ गया बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, 27,500, 10,000 और
7,000। एसेट साइड में पहला आइटम है कैश, जो जाएगा कैश एंड बैंक अकाउंट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,200। ये आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश एंड बैंक के रिगार्डिंग एक एडजस्टमेंट समझ लें। अगर बैलेंस शीट में कैश का बैलेंस दे रखा है तो कैश का बैलेंस 100% केसेस में डेबिट ही होगा, कभी भी कैश का क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता है, तो हमेशा होगा टू बैलेंस बीडी से स्टार्ट। अगर बैंक का बैलेंस गिवन है बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में तो होगा टू बैलेंस बीडी से स्टार्ट। और अगर बैंक का बैलेंस क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट गिवन है बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड में, तो उस केस में बैंक ओवरड्राफ्ट है 100% लाइबिलिटी, राइट ऑफ करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कभी भी कैश एंड बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड नहीं आएगी। कैश अकाउंट के बाद अगला आइटम है डेटस। डेटस 24,200, प्रोविजन है 1,200। डेटस हमेशा ग्रॉस वैल्यू पर राइट ऑफ होंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटस 24,200। प्रोविजन राइट ऑफ होंगे क्रेडिट साइड में। एंट्री होगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये मैंने प्रोविजन भी कर दिया राइट ऑफ। प्रोविजन के बाद स्टॉक बी आर सन्ड्री एसेट्स 7,800, 1,000, 17,000। एंट्री होगी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, टू बी आर और टू सन्ड्री एसेट्स। ये मैंने सारे आइटम्स राइट ऑफ कर दिए हैं। एक बार मैच कर लें, अमाउंट सही होनी चाहिए। क्रेडिटर 6,000, 1,500, फिर इसके बाद बैलेंस शीट में 27,510, 7। ठीक है। कैश चला गया कैश में अकाउंट में 3,200। डेटर 24,200, प्रोविजन 1,200, फिर 7,800, 1,000 और 17,000। बिल्कुल है सही। अब चलें इन एडजस्टमेंट में। सबसे पहले पार्टनर ए ने कुछ एसेट्स लिए, मतलब बी आर लिया है 800 में और डेटर्स लिया है 20,000 वाला 17,200 में। पार्टनर ए ने अल्टीमेट एसेट्स ली हैं 18,000 में। हमें मतलब है केवल किस फिगर पे एसेट्स ली गई हैं। एसेट्स लेने की एंट्री होती है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 18,000 से, और पार्टनर ए ने क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के लिए रेडी हो गया है, 6,000 रुपए का पेमेंट वो करेगा, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। पहली एंट्री हुई एज कैपिटल टू रियलाइजेशन 18,000 से, दूसरी एंट्री हुई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 6,000 से। तो इसकी नेट एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट सॉरी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहां आ जाएगा बाई एज कैपिटल नेट अमाउंट से, और जो अमाउंट रहेगा 12,000, 18,000 माइनस 6,000, तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन। दूसरा एडजस्टमेंट है बी ने स्टॉक लिया है 7,000 रुपीज में एंड सम सन्ड्री एसेट 7,200 जिनकी बुक वैल्यू है 8,000। अल्टीमेट 7,000 रुपए का स्टॉक, 7,200 रुपए की सन्ड्री एसेट्स। एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यहां आ जाएगा बाई बीज कैपिटल 14,200। यहाँ पे आ जाएगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 14,200। पार्टनर सी ने सन्ड्री एसेट्स जो रिमेनिंग बची, अब कितने की सन्ड्री एसेट्स बची। पार्टनर बी ने 8,000 वाली बुक वैल्यू की सन्ड्री एसेट्स ले ली थी 7,200 में, तो अल्टीमेट 8,000 वाली बुक वैल्यू हो गई कम। रिमेनिंग कितने की सन्ड्री एसेट्स बची, टोटल थी 17,000 की, 8,000 वाली ले ली पार्टनर बी ने, रिमेनिंग अमाउंट रह गया 9,000। 9,000 का 90% पार्टनर सी देने के लिए तैयार है। पार्टनर सी ने 9,000 वाली सन्ड्री एसेट्स लिए 8,100 पे एंड अज्यूम द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज लोन टुगेदर विद द एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹300, और वो जो लोन है 1,500 रुपए का उसको डिस्चार्ज कर देगा 300 रुपए की इंटरेस्ट के साथ। तो अल्टीमेट वो पेमेंट करेगा 1,800। 8,100 की एंट्री होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 8100 रुपए से। 1,800 रुपए की एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 1,800। तो नेट एंट्री क्या होगी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 6,300 से। तो यहाँ पे आ जाएगा बाई सीज कैपिटल 6,300 और कैपिटल में टू रियलाइजेशन 6,300। ये मैंने 3 एडजस्टमेंट कर लिए। नंबर 4th एडजस्टमेंट रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है 270। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश ब्रैकेट में आ गया एक्सपेंस 270, और मेरा रियलाइजेशन अकाउंट कैश अकाउंट में आ जाएगा बाई रियलाइजेशन, ब्रैकेट में एक्सपेंस अमाउंट 270। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के बाद
तो मेरा आइटम ये वाला हो चुका है। रिमेनिंग डेटर्स, अब रिमेनिंग डेटर्स कितने रह गए? मेरे पास डेटर्स बैलेंस शीट में थे 24,200 के। हमेशा ग्रॉस डेटर से ही कंपेयर करेंगे। 24,200 के डेटर्स थे, पार्टनर ए 20,000 वाले डेटर्स ले गया, तो अल्टीमेट बुक वैल्यू रह गई 4200। 4200 के डेटर्स डेट कलेक्शन एजेंसी को हमने 50% पर भेज दिए, मतलब हमें रिलाइज होगा 2100 रुपया। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहां आ जाएगा बाई कैश, ब्रैकेट में डेटर्स, अमाउंट 2100, कैश अकाउंट में टू रियलाइजेशन, अमाउंट आ गया 2100। मैंने आखिरी एडजस्टमेंट भी कर दिया है। अब मुझे ये चेक करना है कि कोई लाइबिलिटी रह तो नहीं गई पेड ऑफ करने से। तो बैलेंस शीट में दो ही लाइबिलिटी थी, क्रेडिटर 6,000 का पेमेंट ए ने कर दिया, 6,000 लोन का पेमेंट कर दिया सी ने, कोई भी लाइबिलिटी रही नहीं। एसेट साइड में क्या कोई टेंजिबल एसेट्स तो नहीं रह गई। कैश का एडजस्टमेंट हमने कैश अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। डेटर्स, स्टॉक, बीआर, सन्ड्री एसेट सारे आइटम हो चुके हैं, कोई आइटम अब पेंडिंग नहीं है। अब सबसे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे बंद, जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में, फिर पार्टनर्स को करेंगे रीपेमेंट। तो ये डेबिट साइड में 24,200 प्लस 7,800, 1,000 प्लस 17,270, ये आ रहा है 50,270 रुपए। क्रेडिट साइड में 7,500 प्लस 1,200 प्लस 12,000 प्लस 14,200 प्लस 8,400, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 43,300। तो ये मेरा आ रहा है लॉस बाई पार्टनर्स कैपिटल, बाई पार्टनर्स कैपिटल। अमाउंट है 6,970। पार्टनर है 3 ए बी सी, और उनका रेशियो था कुछ 211, सॉरी 311। तो डिवाइड बाई 5, मल्टीप्लाई बाई 3, 4182 1394, बिल्कुल। तो ये जाएंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 4182 और 1394। एंट्री होगी रियलाइजेशन का लॉस बांटने की, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब कोई भी एडजस्टमेंट रिमेनिंग नहीं है। अगर जनरल रिजर्व वगैरह होता, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते, तो डिवाइड करता मैं पार्टनर्स के बीच में। अब कर देंगे पेमेंट, जिस पार्टनर का पैसा निकल रहा है उसे कर देंगे पेमेंट, जिस पार्टनर से पैसा लेना है उसे फर्म पैसा कर लेगी रिसीव। तो 27,500 माइनस 12,000 माइनस 4182, इसका पैसा निकल रहा है 11,318, कैश में करेंगे पेड, तो टू कैश। पार्टनर बी, इसका आ रहा है 14,200 प्लस 1394, इसका डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो ये कैश लेकर आएगा बाई कैश। ये लेकर आएगा 5,594। पार्टनर सी, ये भी पैसा लेकर आएगा, ये आ रहा है 7,694, तो ये लेकर आएगा 694। कैश अकाउंट में 11,318, ये पेमेंट करेंगे ए को, और 5,594 694, ये हम पेमेंट रिसीव करेंगे बी से और सी से। अब लगा दें टोटल, तो ये आ गया मेरा 3,200 प्लस 2,100 प्लस 5,594 प्लस 694, ये आ रहा है 11,588। क्रेडिट साइड में 11,318 प्लस 270, ये आ रहा है 11,588। ये बात थी सबसे पहले क्वेश्चन की। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। याद रखें रिजोल्यूशन में जो अजम्पशंस है वो प्रॉपर फॉलो करते हुए चलें। साल 2012 में क्वेश्चन आया, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ पी एंड क्यू आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो चुकी है रियलाइजेशन अकाउंट में, हमें नीचे दिए गए एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है। पहला है बैंक लोन ऑफ रुपीज 12,000 वॉज पेड। बैंक लोन हम पहले से ही रियलाइजेशन अकाउंट में राइट ऑफ कर चुके हैं, पेमेंट करने की एंट्री हमें करनी है, वो होगी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000। दूसरा, स्टॉक वर्थ रुपीज 16,000 वॉज टेकन बाई पार्टनर क्यू। 16,000 रुपए का स्टॉक पार्टनर क्यू ने लिया,
तो कैपिटल अकाउंट होगा कम, एंट्री होगी क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तीसरे में पार्टनर पी ने क्रेडिटर को 4,000 रुपए पेड किए, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल 4,000 से। नंबर फोर्थ, एन एसेट नॉट अपीयरिंग इन दी बुक्स ऑफ द अकाउंट्स रियलाइज 1200, एक एसेट्स बुक्स में दिखाई नहीं दे रही थी तो वो रिकॉर्ड नहीं करनी, केवल पैसा रियलाइज करने की एंट्री पास करनी है। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1200। अगला, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 2000 वर पेड बाय दी पार्टनर पी। जब भी रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस गिवन है, दिया नहीं है किसे पेड करना है, तो हमेशा मानते हैं फर्म पेड करेगी, तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल 2000 से। आखिरी, प्रॉफिट रियलाइजेशन का 36,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पी एंड क्यू इन 5:4, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल टू क्यूज कैपिटल। 20,000 पी में आएगा और क्यू में आएगा 16,000। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला कहता है 2009, अगला वाला शायद 2012 में आया होगा फ्री। ये कहता है वर्मा एंड शर्मा पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1, दो पार्टनर है, रेशियो 3:1 है ऑन 31 मार्च 2011। बैलेंस शीट हमें गिवन है, क्रेडिटर कैपिटल्स, कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, डेटर्स और मशीनरी। आगे कहता है फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 1 अप्रैल 2011, फर्म डिसॉल्व हो गई 1 अप्रैल 2011 को, मतलब बैलेंस शीट के जस्ट अगले दिन। क्रेडिटर ऑफ ₹50,000 टुक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग इन फुल सेटलमेंट, 50,000 रुपए क्रेडिटर ने लैंड एंड बिल्डिंग अपने फुल सेटलमेंट में लिया है। दूसरा एडजस्टमेंट, रिमेनिंग क्रेडिटर वाज पेड इन कैश, रिमेनिंग क्रेडिटर्स जितने बचे उन्हें हम कैश पेड करेंगे। नंबर थर्ड, मशीनरी वाज सोल्ड एट अ डेप्रिसिएशन ऑफ 30%, मशीनरी 30% के डेप्रिसिएशन पे बेची गई है। नंबर फोर्थ, डेटर्स वर कलेक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹500, डेटर्स 500 रुपए की कॉस्ट पे कलेक्ट करने हैं। 500 रुपए की कॉस्ट पे कलेक्ट करने का मतलब डेटर से पैसा कलेक्ट करते वक्त 500 रुपए का खर्चा आया है, तो अल्टीमेट 500 रुपए कम रिलाइज होंगे डेटर से। अगला कहता है एक्सपेंसेस रिलेशन के 1700, क्वेश्चन की डिमांड है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, हमें एंट्री पास करनी है। तो एंट्री, सबसे पहले तो बैलेंस शीट के आइटम्स जो भी हमें ट्रांसफर करने हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, वहां से एंट्री स्टार्ट होगी। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स राइट ऑफ करेंगे रियलाइजेशन में, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 70,000। कैपिटल के बैलेंसेस ट्रांसफर की कोई एंट्री नहीं होगी, कैश ट्रांसफर करने की कोई एंट्री नहीं होगी। लैंड, बिल्डिंग, डेटर, मशीनरी तीनों ही राइट ऑफ करेंगे रियलाइजेशन की डेबिट साइड में, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग टू डेटर्स टू मशीनरी 70, 80 और 60। अब एडजस्टमेंट की एंट्री, क्रेडिटर्स 50,000 के क्रेडिटर्स ने मशीनरी ले लिया, सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग ले लिया फुल सेटलमेंट में, क्रेडिटर्स है 70,000 के, 50,000 के क्रेडिटर चले गए, उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, 20,000 का हमें पेमेंट करना पड़ेगा, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 से। अगला, मशीनरी 30% कम पर बिकी है, मशीनरी की वैल्यू है 60,000, 60,000 का 30% आएगा 18,000, मशीनरी बिकी है 42,000 में, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 42,000। डेटर्स 500 रुपए के कॉस्ट पे कलेक्ट हुए, डेटर्स की वैल्यू है 80,000, तो डेटर्स से पैसा रिलाइज होगा 79,500, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 79,500। एक्सपेंस रियलाइजेशन के 1700 है, तो अल्टीमेट एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 1700। अब प्रॉफिट या लॉस कंपेयर कर लें, तो प्रॉफिट लॉस अगर मैं निकालूं, क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग 70 की थी, इसकी वैल्यू क्रेडिटर ने मानी है 50, तो 20 का लॉस मुझे यहां हो गया, 20 का लॉस मुझे लैंड एंड बिल्डिंग में हो गया। डेटर्स में मुझे लॉस हुआ 500 का, और 18,000 रुपए का मुझे लॉस हुआ कुछ मशीनरी में, बिल्कुल 18,000 का लॉस हुआ मशीनरी में, और एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के आए हैं 1700, तो मुझे टोटल लॉस इतने अमाउंट का हुआ है, 20,000 का लैंड एंड बिल्डिंग में, 500 रुपए का डेटर्स में, और मशीनरी में 18,000 का, और 1,700 रुपए जो मैंने एक्सपेंसेस पेड किए हैं वो टोटल लॉस। ये हो गया 20,500 प्लस 18,000 प्लस 1,700, टोटल लॉस आया है 40,200। 40,200 रुपए का लॉस डिवाइड करेंगे पार्टनर्स के बीच में, तो एंट्री होगी वर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, वर्मास कैपिटल डेबिट, शर्मास कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। 40,200 का लॉस 3:1 में डिवाइड 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहां से आ गया 10050, और ये आ गया 30,150। पार्टनर्स को फाइनली पेमेंट करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, पार्टनर वर्मा की कैपिटल है 1,20,000, लॉस हुआ है इन्हें 30,150 का, 30,150 का,
तो इनको पेमेंट करेंगे 89,850। वर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, और शर्मा को लॉस हुआ 10,050 का, इन्हें पेमेंट करेंगे 69,950 का। तो एंट्री होगी वर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट, शर्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। वर्मा में आ जाएगा 89,850, शर्मा में आ जाएगा 69950, और कैश में आ जाएगा दोनों का टोटल। बात करें अगले क्वेश्चन जो है 2013 में, प्राची, रितिका और इशिता 3 पार्टनर है फर्म में। TSR है 5:3:2। कोर्ट ऑर्डर्ड फॉर डिसोल्यूशन, कोर्ट ने ऑर्डर दिया फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। प्राची वॉज डिप्यूटेड टू रियलाइज दी एसेट्स एंड पे दी लाइबिलिटीज, प्राची को अपॉइंट किया गया कि आप एसेट्स बेचेंगी, लाइबिलिटी को पे ऑफ करेंगी। शी वॉज पेड 1,000 एज कमीशन फॉर हर सर्विसेज, जिन्हें 1,000 रुपए मिलेंगे एज अ कमीशन। अब मुझे बैलेंस शीट गिवन है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, क्रेडिटर है, कैपिटल्स है, एसेट में फर्नीचर, कैश, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और इशिताज कैपिटल। मुझे इस एडजस्टमेंट को डिटेल में समझाना है। 2 पार्टनर की कैपिटल है डेबिट, सॉरी 2 पार्टनर की कैपिटल है क्रेडिट, 1 पार्टनर की कैपिटल है डेबिट। आगे कहता है एडजस्टमेंट जो हमें दे रखे हैं, प्राची टोक ओवर द इन्वेस्टमेंट, पार्टनर प्राची ने इन्वेस्टमेंट लिया है 12,500 में। स्टॉक एंड फर्नीचर रिलाइज 41,500, स्टॉक और फर्नीचर को मार्केट में बेचा गया, वहां से पैसा आया 41,500। देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर विच हैज बीन कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, एक ओल्ड फर्नीचर है जो हम कंप्लीटली पहले ही राइट ऑफ कर चुके हैं बुक्स से। रितिका एग्री टू टेक अवे द सेम एट अ प्राइस ऑफ 3,000, पार्टनर रितिका ने उसे 3,000 रुपए में लेने की एग्रीमेंट दिया है। थर्ड कहता है कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज अमाउंटेड टू ₹8,000, दिस लाइबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड इन दी अबव बैलेंस शीट, 8,000 रुपए का कंपनसेशन जो हमने पेड किया एम्प्लॉइज को, ये लाइबिलिटी बुक्स के अंदर नहीं है, बिल्कुल ये लाइबिलिटी बुक्स के अंदर नहीं है। अगला कहता है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस है 1,000, कहीं भी दिया नहीं है किसे बियर करने हैं, तो बियर करेगी फर्म। डिमांड है क्वेश्चन की, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट टू क्लोज दी बुक्स ऑफ दी फर्म। मुझे बनाना रियलाइजेशन। इस क्वेश्चन में जो मेजर एडजस्टमेंट है वो मुझे समझाना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। तो ये मेरा आ गया रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल, तीन पार्टनर प्राची, अंकिता और इशिता। प्राची, रितिका और इशिता। और अगला अकाउंट है कैश एंड बैंक अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस शीट में करूंगा राइट ऑफ। बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है गिवन सामने 15,000। अब देखिए जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इसमें हमें डिसोल्यूशन ऑफ क्या करना है, इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ करेंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड राइट ऑफ करेंगे क्रेडिट साइड में। हमेशा हमें रियलाइज्ड वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं है। वहीं अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता तो वहां मैं कंपेयर करता एक्चुअल लाइबिलिटी के साथ, अगर एक्चुअल लाइबिलिटी गिवन नहीं है तो इसे पूरा राइट ऑफ कर देते अपने पार्टनर्स कैपिटल में। राइट ऑफ करने का मतलब बांट देते पार्टनर्स कैपिटल में। अगर एक्चुअल लाइबिलिटी है तो कंपेयर करते कौन सा अमाउंट कम है, जो अमाउंट कम है वही जाता मेरा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो यहाँ WCR का मैं आपको डिटेल में किसी आगे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट बताने वाला हूं। तो यहाँ पर मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 4,500 राइट ऑफ करेंगे क्रेडिट साइड में बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये आ गया 4,500। अगला आइटम है क्रेडिटर्स, तो यहाँ आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अमाउंट है 10,000। अगला है कैपिटल,
तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000 और 30,000 प्राची और रितिका की ही गिवन है 40-30। अब आ जाऊं मैं एसेट साइड में। एसेट है फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और कैश, कैश अकाउंट। फर्नीचर 37, टू फर्नीचर। कैश, कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000। कैश का अगला आइटम इन्वेस्टमेंट, स्टॉक 15,000, 15,500, 15,000, 5,500। टू इन्वेस्टमेंट और टू स्टॉक। इसके बाद अगला आइटम स्टार्स कैपिटल 18,000 कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 18,000। अब आ जाऊं मैं एडजस्टमेंट। मैंने बैलेंस शीट पूरी कर ली है। एडजस्टमेंट सबसे पहले कहता है प्राची ने इन्वेस्टमेंट लिया है 12,500 में, एंट्री होगी प्राचीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो बाई प्राचीज कैपिटल 12,500, प्राचीज कैपिटल में टू रियलाइजेशन 12,500। प्राचीज कैपिटल के बाद स्टॉक ऑफ फर्नीचर लाइज हुआ 41,500, तो बाई कैश 41,500 स्टॉक एंड फर्नीचर। तो यहां आ जाएगा टू रियलाइजेशन स्टॉक एंड फर्नीचर 41,500। मेरा क्वेश्चन करने का पैटर्न हमेशा ही सेम रहेगा डिसोल्यूशन के वक्त। फिर इसके बाद ओल्ड फर्नीचर जो हम राइट ऑफ कर चुके हैं, तो बुक्स में रिकॉर्ड करने की कोई एंट्री पास नहीं होगी, सीधा पार्टनर ले जाने की एंट्री पास होगी। एंट्री होगी ऋतिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3,000, तो यहां आ जाएगा बाई ऋतिकास कैपिटल, और ऋतिकास कैपिटल में टू रियलाइजेशन 3,000। अगला आइटम एम्प्लॉय का कंपनसेशन 8,000 है जो पेड करना है, तो रिकॉर्ड करने की कोई एंट्री नहीं होगी, सीधा पेमेंट की एंट्री करेंगे। रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, बैलेंस ब्रैकेट में कंपनसेशन 8,000, कैश अकाउंट में बाई रियलाइजेशन, ब्रैकेट में कंपनसेशन अमाउंट 8,000। इसके बाद अगला आइटम रिलाइजेशन के एक्सपेंसेस 1,000, एंट्री होगी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंसेस 1,000, कैश अकाउंट में बाई रियलाइजेशन, एक्सपेंसेस 1,000। ये मैंने सारे आइटम ये वाले कर लिए हैं, ये सारे आइटम हो चुके हैं। सबसे पहले एक एडजस्टमेंट और था कि पार्टनर प्राची को अपॉइंट किया गया था एक तरह के कमीशन के साथ, तो एंट्री होगी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्राचीज कैपिटल, टू प्राचीज कैपिटल, ब्रैकेट में कमीशन अमाउंट 1,000, तो प्राचीज कैपिटल में बाई रियलाइजेशन अमाउंट 1,000। ये मैंने सारे एडजस्टमेंट ये चारों हो गए हैं, बैलेंस शीट पूरी राइट ऑफ कर चुके हैं, कोई भी लाइबिलिटी पेंडिंग नहीं है। लाइबिलिटी में बस मैंने क्रेडिटर्स जो 10,000 का था इसका देख लें पेमेंट हमने किया या नहीं किया। क्रेडिटर्स पहला इन्वेस्टमेंट स्टॉक फर्नीचर से रिलेटेड है, दूसरा फर्नीचर से रिलेटेड है, कंपनसेशन रिलेटेड है, लाइसेंस एक्सपेंस से रिलेटेड है। क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट नहीं किया है तो वो हमें पेमेंट करना होगा पूरा 10,000, तो यहाँ आ जाएगा रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, बैलेंस ब्रैकेट में क्रेडिटर्स अमाउंट 10,000, कैश इन बैंक में आ जाएगा बाई रियलाइजेशन अमाउंट 10,000। और कोई लाइबिलिटी या पेंडिंग नहीं, और कोई लाइबिलिटी या पेंडिंग नहीं, बिल्कुल। कैपिटल मैंने लिख दिया है, फर्नीचर, कैश, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक सारा आइटम हम एडजस्ट कर चुके हैं। अब सिंपल एक बार एसेट्स का भी देख लें, तो फर्नीचर और स्टॉक मार्केट में बिक गया था, इन्वेस्टमेंट ले लिया था प्राची ने, फर्नीचर स्टॉक इन्वेस्टमेंट ठीक है, तो सीधा रिलाइजेशन अकाउंट हमें करना है बंद, प्रॉफिट या लॉस आए वो ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और पेमेंट पार्टनर्स का अगर पैसा निकल रहा है तो उन्हें पेमेंट कर देंगे, पैसा उनसे लेना है तो वो हम रिसीव कर लेंगे पार्टनर से। यहाँ याद रखें इन्वेस्टमेंट और वर्कमैन का एडजस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अगर फंड गिवन है तो हमेशा ही वो हमें राइट ऑफ करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अगर WCR गिवन है तो WCR को कंपेयर करेंगे एक्चुअल क्लेम से। अगर क्लेम का अमाउंट मौजूद है तो WCR और क्लेम में से सबसे पहले जो अमाउंट कम होगा वो मैं करूंगा राइट ऑफ, और फिर जो क्लेम की लाइबिलिटी है उसका मैं करूंगा पेमेंट। इन केस अगर WCR हुआ 1000 रुपए का, पहला ऑप्शन क्लेम है 0, तो 1000 रुपए बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। अगर WCR 1000 है और क्लेम है 1500, तो WCR में राइट ऑफ करूंगा रियलाइजेशन में बाई WCR 1000, पेमेंट करेंगे 1500 का, एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर ये 1000 तो राइट ऑफ भी 1000 करेंगे, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पेमेंट भी 1000 करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर ये है 800 तो राइट ऑफ करेंगे रियलाइजेशन में 800, WCR अकाउंट डेबिट 800, पार्टनर्स रिलाइजेशन में राइट ऑफ किया 800, और 200 रुपए का जो प्रॉफिट बचा वो मैं राइट ऑफ करूंगा पार्टनर्स के बीच में। तो यहां पर एंट्री WCR अकाउंट डेबिट, अमाउंट आएगा 1000, 800 नहीं 1000, डेबिट टू रियलाइजेशन, यहाँ राइट ऑफ हुआ केवल 800, और जो 200 का बचेगा वो हम राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स के बीच में। राइट ऑफ करने का मतलब बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में, और फिर 800 रुपए की लाइबिलिटी हम लोग कर देंगे पेमेंट। अगला क्वेश्चन जो है 2014 में, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ कोर्ट इंटरवेंशन। तो कोर्ट इंटरवेंशन के बेसिस पर यहां पर पार्टनरशिप का कभी भी डिसोल्यूशन नहीं होगा, जबकि कोर्ट ऑर्डर दे सकती है फर्म के डिसोल्यूशन का। इट मींस कोर्ट इंटरवेंशन कैन बी रिक्वायर्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बट कोर्ट कांट इंटरफेयर इन दी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला कहता है हनीफ एंड जुबैद दो पार्टनर है फर्म में, इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, रेशियो उनका कैपिटल वाला, पार्टनर हनीफ और जुबैद, मतलब रेशियो होगा 5:3। बैलेंस शीट में क्रेडिटर रिजर्व हनीफ का करंट अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कैपिटल्स। एसेट साइड में फर्नीचर, बैंक, स्टॉक, डेटर, मशीनरी और जुबैद्स करंट अकाउंट। फर्म हो गई डिसॉल्व, डेटर्स वर रियलाइज्ड एट 5% डिस्काउंट, 50% of the stock was taken over by Hanif at 10% of the book value. Remaining stock was sold for 65,000. Furniture was taken over by Juvaid for rupees 1,35,000. Machinery was sold as scrap for 74,000. Creditors was paid in full. Expense on realization rupees 8,000 paid by Hanif. ठीक है, मुझे क्वेश्चन की डिमांड है बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। इस बार केवल और केवल रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, समझने वाला केवल अकाउंट है रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट उनका रेशियो था 5:3। बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम क्रेडिटर्स, राइट ऑफ करेंगे। क्रेडिट साइड में एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अमाउंट 1,60,000। 1,60,000 क्रेडिटर्स के बाद जनरल रिजर्व सीधा जाएगा पार्टनर्स में, हनीफ्स करंट अकाउंट। अगर यहाँ पे मुझे करंट और कैपिटल अकाउंट बनाने होते तो एडजस्टमेंट होते हैं दो तरह से। पहला एडजस्टमेंट सबसे सिंपल है, फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो फर्म को फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड से कोई भी मतलब नहीं है। फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है तो इस करंट अकाउंट को कैपिटल में ही कर दें ट्रांसफर, करंट अकाउंट को कैपिटल में ही कर दें ट्रांसफर। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो क्रेडिट बैलेंस को ट्रांसफर करने की एंट्री होगी हनीफ्स करंट अकाउंट डेबिट टू हनीफ्स कैपिटल 1,90,000 से। अगर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो इससे कैपिटल कम होगी, एंट्री होगी जुबैद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जुबैद्स करंट अकाउंट। तो जब भी फर्म बंद हो रही है कोई मतलब नहीं है फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग मेथड से, आप लोग करंट अकाउंट सीधा बंद कर दें कैपिटल अकाउंट के थ्रू। अगला आइटम है WCR। अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रिगार्डिंग मुझे देखनी पड़ेगी लाइबिलिटी कितनी है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट में मेंशन नहीं है कि वर्कमैन का क्लेम है कितना। अगर WCR के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो वो वर्कमैन का रिजर्व हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना होगा, तो उसका भी रियलाइजेशन से कोई भी रिलेशन नहीं है। एसेट साइड में आ जाए तो फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, मशीनरी। फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, मशीनरी डेबिट साइड में एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर्स और टू मशीनरी। फर्नीचर 4,60,000, स्टॉक 1,50,000।
स्टॉक 1,50,000, डेटर्स 340, 820। अब मैं आ जाऊं एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट नंबर 1 है, डेटर्स रियलाइज हुआ है 5% डिस्काउंट पे। तो डेटर्स मेरे 5% मुझे कम पैसा देके गई, 3,40,000 के डेटर्स है। तो बाई कैश अंडरलाइन डेटर्स। अब मैं चाहूं तो एक तरह का एडजस्टमेंट में बाई कैश लिख के ब्रैकेट में लिख सकता हूँ डेटर्स। तो बार बार जो भी एसेट लाइज होंगी मुझे बार बार लिखना होगा बाई कैश, बाई कैश। अदरवाइज मैंने एक बार लिख दिया बाई कैश, अब जो भी आइटम कैश में लाइज उनका नाम नीचे हुआ आता जाएगा। तो 3,40,000 है, इसका 5% होगा 17,000। तो डेटर से मुझे पैसा रिलाइज हुआ है 3,23,000। डेटर्स के बाद एडजस्टमेंट है, 50% ऑफ स्टॉक टेकन ओवर बाई हनीफ एट 10% लेस देन दी बुक वैल्यू। स्टॉक कितने का है? स्टॉक है 1,50,000 का, इसका 50% होगा 75,000। 75,000 का स्टॉक पार्टनर हनीफ ने 10% कम वैल्यू पे लिया है। तो यहां लिखेंगे बाई हनीफ्स कैपिटल, एंट्री होगी हनीफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अमाउंट रहेगा 67,500। तो 75,000 का 10% कम 67,500। अगला आइटम है रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 65,000। तो रिमेनिंग स्टॉक हमने 65,000 रुपए में बेचा है, तो ये आ गया 65। इसके बाद फर्नीचर लिया है पार्टनर जुबेद ने, तो भाई जुबेद कैपिटल 1,35,000। भाई जुबेद कैपिटल 1,35,000। जुबेद कैपिटल के बाद मशीनरी स्क्रैप में सोल्ड हुई है 74,000, तो यहाँ पे आ जाएगा मशीन 74,000। अगला आइटम क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल, एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। या फिर हम पेमेंट के लिए भी कैश को अंडरलाइन करके इसके नीचे लिख सकते हैं क्रेडिटर्स। पेमेंट हुआ पूरा 1,60,000। एक्सपेंस रिलाइज 8,000 जो पेड किया हनीफ ने, तो टू हनीफ कैपिटल, अमाउंट है 8,000। अमाउंट है मेरा 8,000। अब कोई लाइबिलिटी रह तो नहीं गई, क्रेडिटर्स एक था मैंने पेड कर दिया है, कोई एसेट तो नहीं रहेगी टेंजिबल। तो फर्नीचर का पेमेंट, फर्नीचर पार्टनर हनीफ ने लिया था जहां तक है, सॉरी जुबेद ने, फर्नीचर जुबेद ने लिया है, स्टॉक बेच दिया है मैंने, डेटर से पैसा रिलाइज हुआ है, मशीनरी से भी रिलाइज हो चुका है, ठीक है। अब डेबिट और क्रेडिट साइड का नेट एडजस्टमेंट कर लेंगे, जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। तो 320 प्लस 65 प्लस 74, ये आउटर कॉलम में आ रहा है 4,62,000। अब जो भी बैलेंस आए वो हम पार्टनर्स के बीच में 5:3 के रेशियो में कर देंगे डिवाइड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला आया साल 2015 में नीला और काला वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द 3:2:1। ऑन 1st March 2015 their firm was dissolved, the assets were realized and liabilities were paid off। फर्म डिसॉल्व हो गई है 1 मार्च 2015 को, एसेट्स और लाइबिलिटीज का एडजस्टमेंट हो चुका है। अकाउंटेंट प्रिपेयर्ड रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश अकाउंट बट फॉरगॉट टू पास्ट फ्यू अमाउंट्स इन दीज अकाउंट्स। अकाउंटेंट ने अकाउंट्स तो बनाए, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, कैश एंड बैंक बनाया, लेकिन कुछ आइटम्स वो लिखना भूल गया, यहाँ मिसिंग है, कुछ आइटम मिसिंग है। करना क्या है, हमें ये इन्फॉर्मेशन करनी है कंप्लीट। तो पहले देख लें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अकाउंटेंट ने डिस्क्लोज की हुई है। तो एसेट्स राइट ऑफ की है, लाइबिलिटीज राइट ऑफ की है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, क्रेडिटर शीलाज लोन, क्या शीला पार्टनर है? बिल्कुल शीला पार्टनर। यहां पर ध्यान रखें, अगर लोन फर्म ने पार्टनर से लिया है तो कभी भी लोन इस अकाउंट में राइट ऑफ नहीं होगा, इसलिए मैं चेक कर रहा कि क्या शीला पार्टनर तो नहीं है। अगर शीला पार्टनर होती तो यहाँ मिसप्रिंट माना जाता है। पार्टनर शीला का लोन है, रिपेयर एंड रिन्यूअल का रिजर्व है 1,200 रुपए का, और फिर कुछ एसेट्स बेच दी हैं। इन्वेस्टमेंट माला ने ले लिया है 2,000 रुपए में, और हमें मिसिंग फिगर है। मिसिंग फिगर मतलब वो है कि यहां से लॉस कितना निकल के आएगा। इस जगह देख लें क्या मिसिंग फिगर है, एक तो है लॉस का, एक है ओपनिंग बैलेंस का, और एक है कोई एसेट्स और लाइबिलिटीज का पेमेंट पार्टनर ने म्यूचुअली किया होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ का जो रिमेनिंग बैलेंस है बाई पार्टनर्स कैपिटल, वो पार्टनर्स के बीच में आ रहा है लॉस, ये बांट दें पार्टनर्स में। तो टोटल आ गया 88,200, माइनस करेंगे 1,000 माइनस 15,000 माइनस 13,000 माइनस 1,200 माइनस 40,000। लॉस आ रहा है 18,000 रुपए। इन तीनों का पीएसआर 3:2:1, तो 18,000 का लॉस
इसमें आएगा 9,000, तो यहाँ जाएगा ट्रू रियलाइजेशन जो लॉस का अमाउंट है 9,000, 6,000 एंड 3,000। एक आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इंफॉर्मेशन यहां देखें, पर्टिकुलर्स में पार्टनर, किसी पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट लिया है माला ने, कितने में, 2,000 में, कैश की पोस्टिंग हम लोग कर चुके हैं उस अकाउंट में, तो यहां पे आएगा ट्रू रियलाइजेशन, ये ब्लैंक है उसके लिए 2,000। अब ऐसे ही क्रेडिट साइड में एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो किसी पार्टनर लाइबिलिटी का पेमेंट किया होगा, कौन सा पार्टनर है, माला है, माला ने शीला के लोन का रिपेमेंट किया 13,000, तो यहां आ जाएगा बाई रियलाइजेशन 13,000। अब मैं मिसिंग फिगर जो ओपनिंग बैलेंस है वो निकाल सकता हूं, ये टोटल 23,000, 12,000 प्लस 9, 21 प्लस 2 23, 23 में से माइनस करेंगे 13, तो ये मेरा आ गया ओपनिंग बैलेंस 10,000। लेकिन ओपनिंग बैलेंस के साथ यहाँ पर कैश की इन्फॉर्मेशन, अच्छा कैश की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डी नहीं है। डी क्यों नहीं है, क्योंकि कैश इन दोनों को हमने किया है पेड, इसलिए यहाँ पे डॉट डॉट वाला गिवन नहीं है। तो अल्टीमेट इसका ओपनिंग बैलेंस होगा 10,000। ऐसे ही पार्टनर नीला का टोटल ये आ रहा है 15,000, कोई भी उसने लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं किया है, तो इनका ओपनिंग बैलेंस ही रहेगा 15,000। पार्टनर काला का टोटल आ रहा है 3,000, इन्होंने फर्म को 1,000 रुपए कैश पेड कर दिया, इसका मतलब इनकी टोटल ओपनिंग कैपिटल थी 2,000। ये मेरा दूसरा अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब आ जाऊंगा मैं कैश अकाउंट में। कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस मेरे पास था 2,800, एसेट से रिलाइज हुआ 38,000, काला से रिलाइज हुआ 1,000 रुपया, फिर मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया 15,000, क्रेडिटर को पेमेंट किया 15,000, एक बिल डिस्काउंट का पेमेंट किया है 5,000, और एक एक्सपेंसेस पेड किए हैं 800 जो यहां गिवन नहीं है। तो अल्टीमेट जो मिसिंग फिगर है वो एक्सपेंसेस वाला ही है, तो भाई रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, मिसिंग फिगर रहेगा 800 ही। तो 15,000 और 5 20,000, 20,000 प्लस 21 41 और 800 41,800। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला जो आया ईयर 2016 में क्वेश्चन है, लाल एंड पाल वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:7। दो पार्टनर लाल और पाल, टीएसआर गिवन है 3:7। ऑन 1 अप्रैल 2015 देयर फर्म वाज डिसॉल्व्ड। 1 अप्रैल 2015 को फर्म हो गई बंद। आगे कहता है आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑल दी एसेट्स अदर देन कैश एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट यू आर गिवन दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। पहला आइटम है, पहला ट्रांजेक्शन है, a creditor of 3,60,000 accepted machinery value at 5 lakh and paid to the firm 1,40,000। एक क्रेडिटर जो फर्म से पैसा मांग रहे थे 3,60,000, एक मशीनरी ले गए 5 लाख वाली, तो इन्होंने जो डिफरेंस अमाउंट है 1,40,000 वो फर्म को पेड कर दिया। दूसरा, अ सेकंड क्रेडिटर्स फॉर 50,000 एक्सेप्टेड स्टॉक एट 45,000। 50,000 रुपए के क्रेडिटर ने 45,000 वाला स्टॉक फुल सेटलमेंट में एडजस्ट कर लिया। तीसरा, एक थर्ड क्रेडिटर है जिनका अमाउंट था 95,000, एक्सेप्टेड 45,000 इन कैश एंड 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। 90,000 रुपए उनका निकल रहा था, 45 का कैश ले लिया और 43 का इन्वेस्टमेंट ले लिया रिमेनिंग के फुल सेटलमेंट में। लॉस आया डिसोल्यूशन पर 15,000 रुपए। आगे कहता है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर दी अबव ट्रांजैक्शन इन दी बुक्स ऑफ द फर्म अज्यूमिंग दैट ऑल पेमेंट्स आर मेड बाय चेक। हमें ऊपर दिए गए ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करनी है, ये मानते हुए कि सारे पेमेंट्स चेक के थ्रू होंगे। तो पहला ट्रांजैक्शन, क्रेडिटर ने मशीनरी एक्सेप्ट की है, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, केवल 1,40,000 रुपया रिलाइज करने की एंट्री होगी। तो एंट्री होगी मेरी कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरे में 50 वाले क्रेडिटर को 45 का स्टॉक दिया, इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। तीसरे में 90,000 के क्रेडिटर्स को 45,000 का पेमेंट किया है, तो उसकी एंट्री होगी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, सॉरी रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 45,000। रिमेनिंग 45,000 के क्रेडिटर बचे, उन्होंने 43 का इन्वेस्टमेंट ले लिया, इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। नंबर 4, डिसोल्यूशन का लॉस हुआ 15,000, एंट्री होगी लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, पाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसोल्यूशन, लाल सॉरी टू रियलाइजेशन, लाल में आएगा 4,500 और पाल में आएगा 10,500। तो अल्टीमेट एंट्री पहले वाले की बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन 140, दूसरे वाले की कोई एंट्री नहीं, तीसरे वाले में रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 45,000 और नंबर 4 में लाल डेबिट पाल डेबिट टू रिलाइजेशन अकाउंट 4,500, 10,500 एंड 15,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वापस हमें एंट्री पास करनी है। पहला, रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹800, रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस 800।
हमेशा जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहेगा मानेंगे फर्म पेड करेगी, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 800। दूसरे में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है 800 पेड कर दिए पार्टनर प्रभु ने, साइलेंट है किसे पेड करने मान के चलेंगे फर्म को पेड करना है, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रभुज कैपिटल। तीसरा ट्रांजेक्शन गीता अ पार्टनर हु वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच शी वाज अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ 10,000। गीता एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 9,500 और पेड बाई द गीता। गीता को अपॉइंट किया गया जो पार्टनर है उसे 10,000 के रेम्युनरेशन में अपॉइंट किया गया, तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन डेबिट 10,000 टू गीताज कैपिटल 10,000। और गीता ने एग्री किया सारे खर्चे वही पेड करेगी और खर्चा हुआ 9,500 का उसी ने पेड किया, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी एक्सपेंस पेड करने की। अगला जानकी पार्टनर अपॉइंट फॉर डिसोल्यूशन वर्क फॉर अ कमीशन ऑफ रुपीज 5,000। जानकी एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर रुपीज 5,500 पेड बाई मोहन अनदर पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ जानकी। जानकी को अपॉइंट किया तो इस वाले ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी रियलाइजेशन टू जानकीज कैपिटल, रियलाइजेशन डेबिट कुछ 5,000 है टू जानकीज कैपिटल 5,000। अब जानकी को खर्चे पेड करने थे उसके बिहाफ पे मोहन ने पेड कर दिए, तो मोहन मांगेगा फर्म से, फर्म मांगेगी जानकी से, तो एंट्री होगी जानकीज कैपिटल डेबिट 5,500 टू मोहन कैपिटल 5,500। हमें एग्जाम में एंट्री करनी होती है कंबाइंड, तो कंबाइंड एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट 5,000, जानकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 टू मोहन कैपिटल 5,500। अगला कहता है एक पार्टनर कविता जो डिसोल्यूशन के वर्क के लिए अपॉइंट की गई 9,000 के रेम्युनरेशन पर और उन्हें अपॉइंट किया गया, खर्चे सारे वही बियर करेंगे, शी एग्री टू बियर ऑल द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। कविता टुक ओवर द फर्नीचर ऑफ 9,000 एज अ कमीशन, फर्नीचर हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। कविता को अपॉइंट किया 9,000 के कमीशन के लिए और उन्होंने इस कमीशन के बदले में फर्नीचर ले लिया। अब समझे, इनकेस अगर रेम्युनरेशन की मैंने एंट्री पास कर दी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कविताज कैपिटल, अगर मैंने एंट्री पास कर दी रियलाइजेशन डेबिट रेम्युनरेशन की कह रहा हूं पहले मैं टू कविताज कैपिटल, पार्टनर फर्नीचर ले गई 9,000 में, तो अब एंट्री क्या होगी कविताज कैपिटल टू रियलाइजेशन, कविताज कैपिटल डेबिट 9,000 टू रियलाइजेशन, तो अल्टीमेट एंट्री नहीं होगी। अब 9,500 की बात करें, जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस है कितने अमाउंट, अच्छा डिसोल्यूशन एक्सपेंस दिए ही नहीं है, ठीक है, इस वाले में एंट्री नहीं होगी। आखिरी कहता है डेटर्स रविंदर फॉर रुपीज 90,000 एग्री टू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस विच वर 18,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। एक डेटर है 19,000 के जिन्होंने फर्म के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड कर दिए हैं, तो डेटर में पहले ही राइट ऑफ कर चुका हूं। अब इन्होंने खर्चा पेड कर दिया डिसोल्यूशन का, तो उस केस में इस वाले ट्रांजेक्शन की भी एंट्री पास नहीं होगी। तो सर यहां से कैसे हम लॉस कैलकुलेट कर पाएंगे, कितना लॉस होगा। सबसे पहली बात, मैंने रविंदर के अमाउंट को राइट ऑफ किया, मतलब डेटर को राइट ऑफ किया रियलाइजेशन में, एंट्री हुई अकाउंट में, मैंने पोस्टिंग की रियलाइजेशन टू डेटर कितना 19,000। अब यहां पे लॉस कितना हुआ, मुझे लॉस हुआ 19,000 का। कैसे, 19,000 के डेटर से अगर मैं पहले बात करता कैश रियलाइज करने की, तो उसने कितने का खर्चा पेड किया 18,000 का, तो मुझे 18,000 ही देता, तो अल्टीमेट 19 के मुझे 18, 1,000 घाटा यहाँ हो गया। दूसरा जो मैंने एक्सपेंस पेड करूंगा, एक्सपेंस भी तो लॉस ही है, अल्टीमेट 18 प्लस 1 19, तो मुझे 19 का हो गया लॉस, इसीलिए मैं कोई एंट्री पास नहीं करूंगा। अल्टीमेट डेबिट में मेरा आ रहा है 90,000, रियलाइजेशन की क्रेडिट में कोई भी अमाउंट नहीं है, तो डेबिट साइड, तो ये मेरा आ गया डेबिट बैलेंस मतलब लॉस 19,000 का। बात करें अगले क्वेश्चन की, डिस्टिंग्विश बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एसेट्स और लायबिलिटीज का सेटलमेंट नहीं होता है, केवल उन्हें नई वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सारी एसेट्स को बेचा जाएगा, लायबिलिटीज को पेड ऑफ किया जाएगा। अगर टेंजिबल एसेट्स का कोई भी रिलेशन नहीं दे रखा, मानेंगे जितनी बुक वैल्यू उस पर रिलाइज करेंगे। अगर लाइबिलिटी का कोई भी लाइबिलिटी को भी पेमेंट नहीं दे रखा, मानेंगे 100% लाइबिलिटी पेड करनी है। इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में अगर नहीं गिवन है,
कितना पैसा रिलाइज हुआ तो मानेंगे रिलाइज हुआ है 0। क्वेश्चन आया 2018 में। क्वेश्चन कहता है सृजन रमन मनन 3 पार्टनर है, फॉर्म है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। हमें बैलेंस शीट गिवन है। क्रेडिटर बीपी आउटस्टैंडिंग सैलरी कैपिटल्स बैंक इन्वेस्टमेंट स्टॉक मशीनरी मोहन्स कैपिटल, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस ये है एक्यूमुलेटेड लॉस, राइट ऑफ करेंगे कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में। और डेटर्स एडजस्टमेंट, सृजन को अपॉइंट किया एसेट्स को बिकवाने के लिए, लाइबिलिटीज को पेड ऑफ करने के लिए। सृजन वाज टू रिसीव कमीशन 5% ऑन द सेल ऑफ एसेट्स एंड वाज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। सृजन को मिलेगा 5% कमीशन, सारी एसेट जो रिलाइज होंगी। और यहां वर्ड लिखा हुआ है सेल। सेल मतलब ऐसी एसेट्स जो कैश में रियलाइज होंगी, उनके अगेंस्ट ही इसे पैसा मिलेगा, इसे कमीशन मिलेगा। अगर किसी पार्टनर ने एसेट ले ली, किसी लाइबिलिटी ने एसेट के अगेंस्ट अपना अमाउंट सेट ऑफ कर लिया, तो उस केस में सृजन को कमीशन नहीं मिलेगा और इसे सारे खर्चे पेड करनी है। एसेट्स का रिलेशन हुआ है इस तरह से 85,000 33 प्लस 47, तो 85 प्लस 33,000 प्लस 47,000। इन्वेस्टमेंट लाइज हुआ 95% पे, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? इन्वेस्टमेंट है 70,000 का, 70,000 का 95% आ रहा है 66,500। टोटल एसेट्स मेरी अब तक लाइज होंगी 2,31,500। आगे फर्म हैड टू पे 7,500 फॉर आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल। फर्म को 7,500 का आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल पेड करना है, जो अभी तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है। पेमेंट करने की एंट्री पास कर देंगे रिलेशन टू कैश। एक कंटिजेंट लाइबिलिटी है इन रेस्पेक्ट ऑफ बीआर डिस्काउंटेड विद द बैंक हैज बीन मटेरियलाइज्ड एंड हैज टू बी डिस्चार्ज फॉर ₹15,000। एक कंटिजेंट लाइबिलिटी है, हमने बिल एक बैंक से डिस्काउंट कराया है। बैंक ने ये कहा कि अगर ये बिल डिसऑनर्ड हो गया तो पेमेंट कौन भरेगा, तो हमने कह दिया हमारी गारंटी है पेमेंट हम करेंगे। तो वो बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक ने हमसे 15,000 रुपए मांग लिए, तो इसकी एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000, या फिर कैश आप लोग भी कर सकते हैं। अगला है रिलेशन के एक्सपेंसेस 3,000 है, सृजन नहीं पेड कर दी, उसी को पेड करने थे, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। मैं बात कर रहा था सृजन के कमीशन की, तो एसेट्स का रिलेशन होगा 2,31,500। पहले देख लें कौन सी लाइबिलिटी रह गई। क्रेडिटर्स का पेमेंट मुझे करना है, कहीं गिवन नहीं है, तो एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। बीपी का पेमेंट करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट करेंगे रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट हो चुका है, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी तीनों हो चुके हैं, कोई भी एसेट और डेटर भी हो चुका है। कोई भी एसेट नहीं रही है तो सृजन का कमीशन रहेगा 5% 11,575। इसकी एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सृजन कैपिटल। तो ये मैंने एक एक एडजस्टमेंट आप लोगों को बता दिया है। फिर इसके बाद अब तो राइट ऑफ करने हैं सारे अमाउंट। क्रेडिटर्स रिलेशन में क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बीपी अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कैपिटल अकाउंट में बैंक बैलेंस बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन्वेस्टमेंट स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी डेटर्स चारों राइट ऑफ होंगे रिलेशन में। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू स्टॉक टू प्लांट एंड मशीन टू डेटर्स। मोहन कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में P&L राइट ऑफ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड में एंट्री होगी सृजन कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L। तो यहाँ मैंने सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज पेमेंट करने की एंट्री बता दी है। अगला कहता है स्टेट एनी टू सिचुएशंस व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी कंपलसरी डिसॉल्व। तो दो सिचुएशन जब फर्म इलीगल बिजनेस में एक्टिव हो जाती है। फर्म किसी एनिमी कंट्री के किसी रेसिडेंट को पार्टनर बना लेती है फर्म में, या फिर फर्म में एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सारे हो गए इंसॉल्वेंट। तो ये कुछ केसेस हैं जब फर्म कंपलसरी होगी डिसॉल्व। अगला क्वेश्चन, गौरव सौरभ एंड वैभव 3 पार्टनर है फर्म में 2:2:1 के रेशियो में। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2018। फर्म को डिसॉल्व किया गया 31 मार्च 2018 को। आफ्टर ट्रांसफरिंग सन्ड्री एसेट्स एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज टू रिलेशन अकाउंट, एसेट्स वर रियलाइज्ड एंड लाइबिलिटीज वर पेड ऑफ एज फॉलोज। ट्रांजेक्शन दे रखे, एंट्री पास करनी है। तो पहला है अ मशीनरी विद अ बुक वैल्यू ऑफ 6 lakhs वाज टेकन ओवर बाय गौरव एट 50%। 6 लाख की मशीनरी ली गई गौरव के द्वारा, गौरव है पार्टनर फर्म में, तो एंट्री होगी गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3 lakhs। अगला स्टॉक 5,000 का एक क्रेडिटर ने ले लिया, जो क्रेडिटर 9,000 के हैं, फुल सेटलमेंट में इसकी एंट्री नहीं होगी। लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख के हैं, 4 lakhs में बिके थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन। 3 लाख का बिल्डिंग है, 4 लाख में बिका, तो ब्रोकर ने इसका 2% कमीशन काट लिया। यहाँ पर मैं 2 एंट्री भी कर सकता हूँ, एक एंट्री भी कर सकता हूँ। 4 लाख मुझे मिले कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 4 lakhs, फिर मैंने 4 लाख का 2% पेड किया रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000, या नेट एंट्री कर लेंगे 3,92,000 से कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगला रिमेनिंग क्रेडिटर्स वाज पेड एट 76,000। रिमेनिंग क्रेडिटर पेड कर दिए 76,000 पे, तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 76,000।
रिमेनिंग एसेट्स पार्टनर वैभव ने ले ली, तो वैभव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 17,000, बैंक लोन 3 लाख का पेड किया इंटरेस्ट के साथ 21,000 की इंटरेस्ट के साथ, तो यहाँ एंट्री पूरा होगा 3,21,000 से एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 3,21,000। सर लॉस कैसे यहाँ पता लगाएंगे हम? तो मैंने बैंक लोन राइट ऑफ किया होगा क्रेडिट साइड में 3 लाख रुपए का, पेमेंट किया है 3,21,000 का, डेबिट साइड में 3,21, क्रेडिट में 3 लाख, आ गया लॉस, डेबिट इज मोर देन क्रेडिट 21,000 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रोहन मोहन सोहन 3 पार्टनर फर्म है विद इक्वल रेशियो। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रोहन लोन टू द फर्म विल बी, जब फर्म का डिसोल्यूशन हुआ रोहन का लोन गिवन है, जो लोन रोहन ने फर्म को दिया है। अब इसका हम क्या करेंगे? तो कायदे से तो जब भी लोन पार्टनर फर्म को देता है उसका एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, और सेपरेट अकाउंट बनाने के बाद उसे हम रीपेड करेंगे। तो रीपेमेंट की एंट्री क्या होगी? सर रीपेमेंट की एंट्री होगी रोहन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पे ऑप्शन है मेरा क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला कहता है नेम एन आइटम विच इज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बट डज नॉट इन्वॉल्व कैश पेमेंट। कोई ऐसा आइटम बताएं जो हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं लेकिन इसका कैश पेमेंट से कोई भी रिलेशन नहीं है। तो एक है मेरा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये कुछ, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशनिज्म, ये कुछ ऐसे आइटम है जो मैं रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लिखूंगा लेकिन इसका कैश से कोई भी रिलेशन नहीं है। अगला कहता है वापस एंट्री पास करनी है नीचे दिए गए ट्रांजेक्शन की। तो पहला है अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ रुपीज 2,000 एंड कैश रुपीज 3,000 वॉज पेड फॉर लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 6,000 इन फुल सेटलमेंट। 2,000 रुपए की अनरिकॉर्डेड एसेट्स और 3,000 रुपए कैश, इनसे सेटल किया गया 6,000 रुपए की लाइबिलिटी। तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट्स रिकॉर्ड करने से कोई फायदा नहीं है, तो इसकी एंट्री नहीं होगी। 3,000 पेमेंट किया है, इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 3,000 से। अगला कहता है 100 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच हैव बीन टेकन ओवर बाय पार्टनर्स एट मार्केट वैल्यू ऑफ 20 पर शेयर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हिच इज 3:2। तो 100 शेयर्स आज मार्केट वैल्यू है 20 रुपीज पर शेयर, टोटल वैल्यू होगी 2,000, पार्टनर ले लिया 3:2 में, मतलब 1200 और 800 में, अल्टीमेट एसेट ही ली गई है, तो एंट्री होगी पार्टनर्स के नाम है टोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200, रोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 800 टू रियलाइजेशन 2,000। स्टॉक 30,000 was taken over by a creditor of rupees 40,000 at a discount of 30% in full settlement। तो कोई भी इसकी एंट्री नहीं होगी। कह रहा है 30,000 का क्रेडिटर ले लिया, 30 का स्टॉक 40 वाले क्रेडिटर ले लिया, तो और वो भी 30% डिस्काउंट पे, तो 30,000 का 30% हो गया 9,000, मतलब स्टॉक को लिया गया 21,000 पे, वो भी 40,000 के क्रेडिटर्स ने। तो इसका कोई भी एंट्री नहीं करनी क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट। अगर फुल सेटलमेंट नहीं होता तो रिमेनिंग अमाउंट 19,000 पेड करना होता। आखिरी कह रहा है एक्सपेंस रियलाइजेशन के 4,000 है, बोर्न करने हैं रोनी को, रोनी यूज टू द फर्म्स कैश फॉर पेइंग दीज एक्सपेंसेस। फर्म का कैश यूज किया गया इन एक्सपेंसेस को पेड करने के लिए, तो एंट्री होगी रोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 4,000 से। अगला कह रहा है ये हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वापस इसमें भी एंट्री पास करनी है। 3 पार्टनर है चंदा तारा निशा, एंट्री पास करनी है। सारे अकाउंट्स हम राइट ऑफ कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो पहला ट्रांजेक्शन है टाइपराइटर विच वाज कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, बेच दिया है 9,000 में, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 9,000। दूसरा है चंदा ने स्टॉक ले लिया है 96,000 वाला 84,000 में, एंट्री होगी चंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन जिस वैल्यू पे लिया है 84,000 में। तीसरा निशा वॉज टू गेट रेमुनेशन ऑफ 42,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस, तो निशा को मिलेगा रेमुनेशन, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू निशास कैपिटल 42,000। नंबर 4, क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 23,500 टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 10,000, रिमेनिंग अमाउंट वॉज पेड टू देम इन कैश। तो 23,500 वाले क्रेडिटर ने 10,000 वाला इन्वेस्टमेंट ले लिया, रिमेनिंग रह गया 13,500, इसका पेमेंट करेंगे कैश में, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 13,500। आखिरी क्रेडिटर्स 40,000 के सेट लेटर डिस्काउंट ऑफ 10%, तो एंट्री होगी 36,000 से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 36,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कौन सा आइटम ट्रांसफर करेंगे? हम ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स और गुडविल। याद रखें जब भी फर्म हो रही है डिसॉल्व, बंद हो रही है, तो गुडविल भी राइट ऑफ करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस बार में बैलेंस शीट गिवन है आदिश और श्रेयांश की, रेशियो गिवन है 3:2।
लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर है मिसेस आदिश लोन है, श्रेयांश लोन है, जनरल रिजर्व और कैपिटल है। एक पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, एक पार्टनर की वाइफ ने फर्म को लोन दिया हुआ है। इन केस अगर पार्टनर के स्पाउस स्पाउस मतलब अगर हस्बैंड पार्टनर है तो इसकी वाइफ ने फर्म को लोन दिया, अगर वाइफ पार्टनर है तो इसके हस्बैंड ने फर्म को लोन दिया है। तो अगर स्पाउस लोन है तो स्पाउस लोन को हमेशा ही हम राइट ऑफ करेंगे रिलायशन अकाउंट के अंदर, लेकिन अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो इसका मुझे सेपरेट अकाउंट ओपन करना होगा और उसका फिर मैं करूंगा रीपेमेंट। जनरल जब बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। बैंक इन्वेस्टमेंट स्टॉक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये मेरा एक्यूमुलेटेड लॉस है, राइट ऑफ करेंगे पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। प्लांट एंड मशीनरी डेटर लेस प्रोविजन, फर्म डिसॉल्व हुई है 31 मार्च 2022 को। डेटर से लेस हुए 17,000, प्लांट से लेस हुए 10% मोर। आदिश प्रॉमिस टू पे, आदिश अपनी वाइफ का लोन रीपेड करेंगे और टुक ओवर स्टॉक एट 20,000। श्रेयांश टुक ओवर हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट डिस्काउंट ऑफ 10%। श्रेयांश ने आधा इन्वेस्टमेंट 10% डिस्काउंट पे लिया है, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बेच दिया 4500 में। क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% और एक्सपेंसेस ऑफ रिलायशन ₹7,000। तो रिलायशन अकाउंट में सबसे पहले क्रेडिटर्स राइट ऑफ करेंगे। बाई क्रेडिटर्स मिसेज आदिल लोन, बाई मिसेज आदिल लोन 30,000। केवल इस क्वेश्चन में डिमांड रिलायशन अकाउंट है तो इन तीनों आइटम से मुझे मतलब अब नहीं है। एसेट साइड में बैंक से कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टमेंट जाएगा रिलायशन की डेबिट साइड में, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट साइड में बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसके बाद डेटा से रिलाइज हुआ 17,000, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायशन। प्लांट से रिलाइज हुआ 10% मोर। प्लांट कितने का है 1 लाख, तो रिलाइज होगा 1,10,000। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायशन 17,000 प्लस 1,10,000। आदेश ने वाइफ का लोन रीपेड कर दिया, एंट्री होगी रिलायशन अकाउंट डेबिट टू आदेश कैपिटल। अमाउंट है वाइफ का लोन 30,000 और स्टॉक ले लिया 20,000 में, एंट्री होगी आदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायशन। नेट एंट्री आप कर सकते हैं 10,000 से, रिलायशन अकाउंट डेबिट टू आदेश कैपिटल। श्रेयांश ने इन्वेस्टमेंट ले लिया आधा 10% डिस्काउंट पे। इन्वेस्टमेंट कितने का है 30,000 का, इसका आधा होगा 15,000, 10% कम 13,500, 13,500 पर श्रेयांश ने ले लिया इन्वेस्टमेंट। एंट्री होगी श्रेयांश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलायशन और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट बिक गया 4500 में, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रिलायशन। क्रेडिटर्स पेड किया 10% कम पे, क्रेडिटर्स बुक्स के अंदर है 90,000 पेमेंट करेंगे 81,000, एंट्री होगी रिलायशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रिलायशन में आ जाएगा टू कैश 81। एक्सपेंस रिलायशन में 7,000 तो वो आ जाएगा रिलायशन अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट साइड में 7,000। कंपेयर कर लेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड को, वो लॉस हम ट्रांसफर कर देंगे उनके लॉस या प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में। क्वेश्चन जो आया साल 2024 में, आव्या, मितांश और प्रवीण 3 पार्टनर है फर्म में। फर्म का डिसोल्यूशन हुआ है 31 मार्च 2023 को। क्रेडिटर्स टुक ओवर द फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000 एट 45,000 इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट ऑफ ₹60,000। क्रेडिटर्स 50,000 रुपए वाला फर्नीचर या जो भी एसेट है वो 45,000 में ले गई। उनका बैलेंस निकल रहा था 60, तो 60 के बदले 45 वाला पेमेंट हो गया, कितना पेमेंट रह गया 15। आगे कह रहा है अमाउंट पेड बाई चेक टू देम विल बी 15,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला, अर्चना, वंदना, आरती पर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर पीएसआर इज 5:3:2। बैलेंस शीट हमें गिवन है, क्रेडिटर्स, रिजर्व कैपिटल, बैंक इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर, स्टॉक। आगे कहता है एसेट से रिलाइज हुआ डेटर से 40, स्टॉक से 50 और प्लांट से 60,000। 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट टेकन बाई वंदना एट 18,000। 25% इन्वेस्टमेंट वंदना ने लिए 18,000 में, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट पार्टनर अर्चना ने लिए 10% लेस देन द बुक वैल्यू में। तो मेरे एसेट्स में डेटर्स, स्टॉक, प्लांट, डेटर, स्टॉक, प्लांट और इन्वेस्टमेंट दोनों पार्टनर ने ले लिए, ठीक है। एक्सपेंसिव रिलायशन के 20,000 पेड किए आरती ने। क्वेश्चन की डिमांड है रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, इसमें बना लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। आप अगर डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहते हैं हर एक क्वेश्चन का, मैंने वैसे तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिए, लेकिन तब भी क्या सर प्रेजेंटेशन रहेगी, किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से वर्किंग नोट बनेंगे, उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, सारी पीडीएफ के साथ डिटेल में सॉल्यूशन भी है। तो यहाँ पे आएगा बाई क्रेडिटर्स, बाई क्रेडिटर्स, एंट्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मैं आपको साथ साथ एंट्री भी बताता हुआ जा रहा हूँ। 60,000 एसेट सारी राइट ऑफ करेंगे, डेबिट साइड में एंट्री होगी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, टू मशीन, टू डेटा, टू स्टॉक। टू इन्वेस्टमेंट, टू मशीन, टू डेटस और टू स्टॉक। 80 इन्वेस्टमेंट 1 लाख, 80 1 लाख 50 40।
एडजस्टमेंट में एसेट्स डेटर्स 40 50 60 एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट यूटिलाइजेशन डेटर्स 40 50 60 बाई कैश डेटर्स 40 स्टॉक 50 और मशीन 60। टोटल हो गया ये 1,50,000। इसके बाद 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट पार्टनर वंदना ने लिया है 18,000 में और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट लिया है अर्चना ने 10% कम में। इन्वेस्टमेंट है टोटल कितने 80,000 के, 80,000 का 25% होगा 20,000 जो लिया है 18,000 में। तो भाई वंदनास कैपिटल 18,000, रिमेनिंग स्टॉक रह गया मेरा 60,000 का, 60,000 का स्टॉक रह गया है जो लिया है पार्टनर अर्चना ने 10% कम में। तो भाई अर्चनास कैपिटल 60,000 का 10% 6,000 माइनस करेंगे तो आ गया 54,000 और एक्सपेंसेस जो आरती ने पेड कर दिए तो टू आरती इज कैपिटल अमाउंट है शायद कुछ 2,000, बिल्कुल 2,000। क्या कोई लाइबिलिटीज रह तो नहीं गई, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं हुआ है तो पेमेंट करना पड़ेगा। रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ब्रैकेट में क्रेडिटर्स अमाउंट है 60,000, ये मैंने क्रेडिटर्स को भी पेमेंट कर दी। कोई एसेट्स तो नहीं रहेगी टेंजिबल, तो इन्वेस्टमेंट पार्टनर ले लिया, मशीन डेटर स्टॉक तीनों का एडजस्टमेंट हम लोग कर चुके हैं। देख लें कितना प्रॉफिट या लॉस। तो 80,000 प्लस 1,50,000 प्लस 42,000 प्लस 60,000 ये आ रहा है टोटल 3,32,000। क्रेडिट में 60,000 प्लस 1,50,000 प्लस 18,000 प्लस 54,000 टोटल आ रहा है 2,82,000। लॉस आ गया 50,000 का बाई पार्टनर्स कैपिटल, बाई पार्टनर्स कैपिटल डिवाइड कर देंगे लॉस इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो है 5:3:2। तो ये आएगा 25,000 15,000 और 10,000। ये बात थी बच्चों आखिरी क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूँ सारी क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। इनके अभी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करें, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश जल्दी से जल्दी करूंगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक जरूर करें। ऐसे रिलेटेड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में, तब तक पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।